सेल के लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल की हम बात कर रहे थे, जिसको शेल का किचन कहा जाता है। जी हाँ, कोशिका का किचन कहा जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें हम बता रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें डीएनए है, जो कि लीनियर डीएनए है, और साथ ही यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना ही डीएनए है और अपने ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहलाता है। यानी अगर किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है इनके अंदर, क्योंकि इनमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये अपने आप को स्वतः बनाने की प्रक्रिया करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा गया है। सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है कोशिका। अब यहां देखिए एक पॉइंट और है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहलाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाएगा। एक पॉइंट और नोट कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये जो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये क्या है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब इसके फंक्शंस, इसके कार्य क्या हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस हुई है, इससे इसके वर्क को आगे देखेंगे।